जी नाज़रीन, हम आपको बताते ही हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई रोज़ एक्सपर्ट होते हैं। तो आज हमारे साथ फिर से कैसर ज़गीर हैं। ऑफ कोर्स आज के मैच के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो आने वाले दिन हैं उनकी प्रेडिक्शंस भी। और हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं कि हो सकता है हमारे साथ एक और जैसे वसीम बारी जैसे क्रिकेटिंग ग्रेट हमारे साथ बात कर रहे हैं सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए। हमारे साथ एक और पाकिस्तानी क्रिकेटिंग ग्रेट जो हैं वो हो सकते हैं और उनका सारा एनालिसिस लाइव इसी तरह हम आपके पास लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जनाब, आज तो हम आ गए हमारे पास कैसर। तो कैसर, क्या हाल है आपके? ठीक है? यकीनी बात है कि आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। हाँ, I'm so happy। बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो है, ये जो ट्रेविस है 0 पे आउट है जी, 2 इसने गेंदे के लिए। मार्श 24 पे आउट। फिर ये उसके बाद आउट हो गए जी वार्नर, जोश इंग्लिश, ये जो सारे के सारे, मैक्सवेल, सारे आउट होते जा रहे हैं, आउट होते जा रहे हैं। और लग ऐसे रहा है जी कि बिल्कुल आज अफगानिस्तान ने फिर से इतना कोई बैश कर रही है। और बार बार जो कमेंट्री भी चल रही थी वो कहते जी 291 रन तो इस पिच के ऊपर जो है कोई नहीं बना सकता, तो ये तो चेज कर ही नहीं सकेंगे। फिर क्या हुआ? कुदरत का निजाम है जी, वो आ गया लड़का। उस लड़के की डिटेल्स आप बताएं, फिर उसने क्या किया, आगे की कहानी आप सुनाएं। जी इसमें देखें, ये जो मैच जब इन्होंने चेस करना शुरू किया ऑस्ट्रेलिया ने जी, तो मैं भी मैच देख रहा था और 50-50% से स्टार्ट हुआ। दोनों के चांसेस आधे आधे थे। उसके बाद मेरा ख्याल है पहले 10 ओवर के अंदर ही अफ़गानिस्तान 90% पे चला गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया 10% पर। उसके बाद जब 20 ओवर हुए हैं तो अफ़गानिस्तान 99.8% और ऑस्ट्रेलिया 0.02%, समथिंग लाइक दैट। अब सोचेंगे कौन क्रिकेट का एक्सपर्ट है, जितना मर्जी आपका क्रिकेट आपने खेली हो, देखी हो, क्रिकेट पे लिखा हो, कौन कह सकता था कि 91 पे 7 आउट हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। जी, 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 और जी। ग्लेन मैक्सवेल जो अभी इंजरी से वापस आया हाँ, है इस मैच में, स्प्रेन था उसको, स्प्रेन था। कौन कह सकता था कि वो तनहा मैच को एंड तक ले जाएगा। लेकिन वही जो आपने बात की है, मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी थी, दुनिया ने कह दिया कि पाकिस्तान आउट है। उसके बाद आपका 22 T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान आउट था उसमें से। अब ये 2023 चल रहा है, इसमें भी कोई आसार नहीं थे कि जिस तरीके से मुसलसल मैचेस हार रहे थे। लेकिन वो जो सकलैन मुश्ताक ने मुझे उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। और बाज़ वर्ड होते हैं जो आपके ऐसे तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी क्यों चल रही है ना, तो उन्होंने कहा था कि कुदरत का निज़ाम है, सर्दी ने आना है, गर्मी ने आना है, बाहर ने आना है, क्रिकेट में कभी जीतना है कभी हारना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो कुदरत का निज़ाम है। उसके बाद जो टीम ने क्लिक किया तो सबने देखा कि कुदरत का निज़ाम किस तरह पाकिस्तान की फेवर में पलटा। यस। ये जो वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं ना, आप देखें कि हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ मतलब अपने मैचेस जीतना थे, किसी और ने हारना था, रन रेट भी बहुत हमारा लो था। लेकिन अल्लाह ने कैसी मदद की है कि इतनी बड़ी शिकस्त हो गई न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका से। हम हालांकि साउथ अफ्रीका से जीता हुआ मैच थे जी, जो अंपायर की कॉल का शिकार हुए हम लोग, वरना शायद हम लोग बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन वो जो एक डिसीजन था वो हमें उसका नुकसान हुआ। लेकिन जो आज का मैच है, ये तो अगर इसके बाद भी कोई कहता है ना कि कुदरत का निज़ाम पे उसका यकीन नहीं है, तो उस बंदे को किसी साइकोलॉजिस्ट, जो साइको है ना, सॉरी साइकाइट्रिस्ट है, हाँ, उससे चेक करवाना। नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो कुदरत का कानून मानते ही हैं और निज़ाम मानते ही हैं। आपको पता है कि इंडियन चैनल सारे जिस वक्त पाकिस्तान खासतौर पे जीता ये लास्ट मैच जो है, उसमें उन्होंने कहा जी हम मान गए सकलैन मुश्ताक का कुदरत का कानून, कुदरत का निज़ाम मान गए हम। ये बिल्कुल कुदरत के निज़ाम ने इस लड़के से जो है इतने चिक्के और इतने चौके जो है पड़वाए हैं, वरना तो पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं था जीतने का। देखिए ना, जो फ़खर ने इनिंग खेली थी, ठीक है, उसमें कौन सोच सकता था कि 400 रन हो चुके हों जी, 402 का टारगेट हो। हाँ। आज तक मतलब पाकिस्तान ने हाईएस्ट अभी चेस किया था श्रीलंका के खिलाफ 300 समथिंग, तो वो हाईएस्ट था। तो 402 किसी ने नहीं सोचा था कि ये टारगेट हो सकता है। लेकिन कुदरत के निज़ाम ने क्या किया, उसको आधा कर दिया। यानी 200 पे ले आया। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये जो वर्ल्ड कप का मैच था ये ऐसे ही था कि जैसे वो पीपल्स पार्टी ने कराची का इलेक्शन जीता था कि यानी 400 में से यानी कि 200 उनके
ये कह लें कि 200 वोट थे 400 उनके हक में निकले। ये तो खैर एक मजाक में बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले बुरा ना माने इस चीज़ का, लेकिन बात ये है कि ये जो फ़खर ने मैच खेला और उसमें जिस तरह बारिश हुई एक दफ़ा हुई, और आप देखें कि हम नीचे थे तकरीबन 5.5-6 की एवरेज से फ़खर इमाम चल रहे थे बाबर के साथ, लेकिन वो जो एक मैच था उसमें भी हालांकि केन विलियमसन को दुनिया का बड़ा एक अच्छा कप्तान कहा जाता है, उसने गलती क्या की कि उसने किसी फास्ट बॉलर से ओवर करवाने की बजाय उसने वो सोडी को ओवर दे दिया। वो भी पाकिस्तान के फेवर में गया कि उसमें 20 जो रन्स बने हैं वही हमारे हक में हुए। उसके बाद जो आज का मैच है 91 पे जिस तरह 7 आउट हो चुके थे, देखे ना कि एक तो आपने इन विकेटें बचानी है अपनी, फिर आपने जो रन रेट है उसका भी ख्याल रखना है, आपने करना है। और आप देखें कि जो दूसरी साइड का बैट्समैन था जो उनका कैप्टन भी है पैट कमिंस, उसने 68 बॉलें खेली हैं और 12 रन्स बनाए हैं। तो सब लोग इस वक्त यकीनी बात है कि बात कर रहे हैं जिन्होंने 200 किया है, जिन्होंने डबल सेंचुरी किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पैट है उसका भी मैक्सवेल, हाँ जी, लेकिन पैट का भी बहुत हाथ है, क्योंकि अगर वो विकेट ना बचाते तो शायद इनके लिए मुश्किल होता। उसने उसको मौका दिया। तो अगर आप देखेंगे तो पैट ने 11 से ज्यादा ओवर खेले हैं, यानी उन्होंने वो रोका है, 12 रन बनाए हैं, 11 ओवर्स खेले हैं, लेकिन इन्होंने जो किया है वो कमाल किया कि अगर आप देखें कि इन्होंने 157 के रन स्ट्राइक रेट से, और आपकी टांग में क्रैम्प है, कमर में भी आपकी तकलीफ हो रही है, मतलब जिस तरह रिजवान गिरता है हमारे इनिंग्स खेलते हुए, अगर रिजवान को देखें तो आज बिल्कुल मैक्सवेल वही झलक थी, और लग रहा था, बल्कि मेरा ख्याल है कि जो जैम्पा थे वो तो आकर बैठे हुए थे बाउंड्री पे कि कब उन्हें अंदर आना पड़ता है, लेकिन इस बंदे को किसने हिम्मत दी कि वो ना सिर्फ खेलता रहा, एक जगह खड़ा होकर छक्के लगाता रहा, क्योंकि वो अपनी टांग भी मूव नहीं कर सकता था। तो ये सब चीजें अनबिलीवेबल, मेंटल ये शो करती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ शो करती है। और ये जो हैं ऑस्ट्रेलियंस, वैसे इनकी हमेशा से अगर आप हिस्ट्री देखें मेंटली बड़े ये स्ट्रांग हैं। और आपको पता है कि इनका एक प्लेयर जो होता था वो जो स्विमिंग करता था ओशन के अंदर, तो वो टाइड के अगेंस्ट वो स्विम करता था। तो ये मेंटली जो है ना ऑस्ट्रेलियंस, अब आप देखें कि कौन सी दुनिया की ऐसी टीम होगी कि जिसमें के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और उनको अपनी हार राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही है कि बिल्कुल जी हम हार गए, अब मैच, अब क्या जोर लगाना है, अब तो हम हार ही गए हैं। 7वें विकेट के ऊपर आके उस लड़के ने जो बैटिंग शुरू की है, ये टीम की स्ट्रेंथ शो करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम कह देते हैं ना जी, वो शुरू के 4 अगर बैट्समैन चल गए तो फिर तो जी हमने गेम जीत जाना है, बाकी तो फिर टेल एंडर्स हैं। अब आप देखें कि ये टेल में भी कितनी ज्यादा जो है इनकी स्ट्रेंथ है इनकी टीम को, तो ऑस्ट्रेलिया को आप ऐसे हल्का नहीं ले सकते। इसका मतलब नहीं, ऑस्ट्रेलिया खैर देखे ना, उसने पहले 2 मैच हारने के बाद किस तरह कमबैक किया। जी उस वक्त सबने इसको राइट ऑफ कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया आउट है, लेकिन उस टीम ने कमबैक किया क्योंकि वो 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन है। जी। आज तक कोई ऐसी टीम नहीं है हमारे पास, राइट। अगर वो 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन है तो यकीनी बात है कोई चीज तो ऐसी है। ठीक है, वो एक फेज से गुजरे, लेकिन जिस तरह उन्होंने कमबैक किया है, अब ये सब के लिए मतलब ये कह लो खतरे का निशान है। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका तो सबसे पहले शिकार होगा ना सेमीफाइनल में, लेकिन उसके बाद अगर इंडिया है जो भी फाइनल में आता है, या मतलब पाकिस्तान भी हो सकता है, उनके लिए भी मतलब ये सोचने की बात होगी कि इस टीम की स्ट्रेंथ देखें आप। और एक और चीज़ ये है कि देखें मतलब आप कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना कि पीसेस आप इकट्ठे करते हैं, जोड़ते हैं साथ साथ। कनेक्टिंग द 92 में भी ऑस्ट्रेलिया के जीतने से ही पाकिस्तान आगे पहुंचा था। अच्छा। और ये जो इस दफ़ा फिर ऑस्ट्रेलिया के जो जीत है उसने पाकिस्तान को सेमीफाइनल की रेस में वापस रखा है। और मैं आपको बता दूं कि ये हम अभी फ्राइडे से पहले हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते कि उस वक्त तक रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अब एक टीम ऐसी है जिसका नाम है, आपको मतलब वो सबको शायद अंदाजा भी होगा, उनको बहुत खतरा महसूस हो रहा है इस वक्त कि जो कुदरत का निज़ाम चल रहा है इस कुदरत के निज़ाम कहीं सब कुछ, ये गेम इस तरह तो नहीं बन रही कि सेमीफाइनल में ला के और पाकिस्तान के हाथों कुछ होना है सेमीफाइनल में। क्योंकि देखे ना, पाकिस्तान के जो भी मतलब स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनको पता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया की सरजमीन पे इंडिया को हराता है और किसी सेमीफाइनल में हराता है, तो इससे बड़ी कोई चीज़ पाकिस्तान के मतलब स्पोर्ट्स लवर्स के लिए नहीं हो सकती। तो देखिए कुदरत का निज़ाम कहाँ तक लेके जाता है अभी। लेकिन मुझे ऑन पेपर वो वैसे वही कहते हैं ना, वो कहते हैं जी वैसे तो सब कुछ ऑन पेपर होता है, लेकिन क्रिकेट जो है वो घास पे खेली जाती है। सही बात है। तो ये लेकिन ऑन पेपर जो है
इंडिया की टीम बहुत ही ज्यादा स्टेबल लग रही है, बहुत ज्यादा स्टेबल। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया बैटिंग में, बॉलिंग में और आप कह लें कि फील्डिंग में जिस कदर टॉप पर है, हमने इस टीम को कभी नहीं देखा, कभी ऐसे नहीं देखा, कभी नहीं देखा टीम को कभी हमने ऐसे नहीं देखा। अनबिलीवेबल खेल रहे हैं। आप यकीन करें, हम लोग दुबई में रहते थे, बैक टू बैक आके ये हारते थे शारजा में मैचेस जो है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, टू द एक्सटेंट के इन्होंने कहा जी अब पाकिस्तान के खिलाफ शारजा में खेलना ही नहीं है हमें। नहीं, आप देखें ना, उन्होंने जो अपने 8 मैचेस जीते हैं वो वन साइड जीते हैं। बिल्कुल, किस टीम ने उनको टफ टाइम दिया है? हाँ, वन साइडेड मैच है। 83 पे आप साउथ अफ्रीका को आउट कर रहे हैं, 55 पे आप श्रीलंका को आउट कर रहे हैं, 199 पे आप ऑस्ट्रेलिया को भेज रहे हैं वापस, और पाकिस्तान है या जितनी भी टीमें हैं अनबिलीवेबल खेल रहे हैं वो इस वक्त। लेकिन वही बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक मैच ऐसा होता जरूर, बहुत कम टीमें होंगी, शायद ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल तारीख में जो अनडिफीटेड लाइक इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन नॉर्मली टीमों के लिए एक बुरा मैच होता है। इंडिया अगर वो बुरा मैच अपने ग्रुप में खेल लेते तो उनके लिए ज्यादा बेहतर था। अब चूंकि नॉकआउट स्टेज आ रहा है, हो सकता है वो इस बार नेदरलैंड से खेल लें बुरा मैच, अभी एक मैच बाकी है, लेकिन वो बुरा मैच नॉर्मली आता है। अब वो कब आता है, सेमीफाइनल में आता है, फाइनल में आता है, ये देखने की बात है। लेकिन ये जो इनका नेदरलैंड्स के साथ मैच आ रहा है उसका कोई फर्क पड़ेगा? सेमीफाइनल में तो ऑलरेडी कुछ नहीं, अब तो डिसाइड हो गया, अब तो इट हैज बीन डिसाइडेड दैट दे आर ऑलरेडी इन सेमीफाइनल्स, क्योंकि पॉइंट्स का फर्क है ना, वो इस वक्त 16 पे है, बाकी तीनों टीमें 12-12 पे, दोनों टीमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो क्लियर है कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से खेल लेगा। अब चौथी टीम का सिर्फ इंतजार हो रहा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है, सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड आ रहा है कि पाकिस्तान आ रहा है? देखिए, कुदरत का निजाम। दिल तो वही ना कि दिल तो यही चाह रहा है कि पाकिस्तान आए। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है। लेकिन बात वही है कि इसमें मेरा ख्याल है कि कुदरत का निजाम कुछ अमल दखल होगा तो हमारे चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा। और वो ऐसे है कि अगर बारिश होती है। अच्छा जी, और अभी कुदरत के निजाम से बारिश होना जरूरी है, बारिश होना जरूरी है। लेकिन देखिए, श्रीलंका भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो बुरा खेल रहा है, वो बुरा खेल रहा है। लेकिन नहीं जा रहा खेलने का, लेकिन न्यूजीलैंड भी बुरा खेल रहा है। अच्छा। अब देखिए, श्रीलंका के लिए मैच की क्या वाहिद अहमियत है, वो ये कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टॉप 8 में रहना है। यस यस यस। उनकी जो वाहिद कोशिश होगी मैच जीतने की वो ये होगी कि वो टॉप 8 में आ सके। तो इसलिए श्रीलंका ये नहीं कि बुरे दिल से खेलेगा, बिल्कुल फाइट करेंगे वो लोग, और वही चीज़ पाकिस्तान के फेवर में जा सकती है। दूसरा ये कि न्यूजीलैंड ने मुसलसल 4 मैचेस हारे, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा वो है, ये नहीं कहने के गुड ओमन। और तीसरी चीज ये है कि बारिश की बहुत ज्यादा पेशगोई दिखाई जा रही है। मतलब पिछले मैच में तो था ना कि कुछ थोड़ी बहुत बारिश होगी, इसमें कह रहे हैं कि बारिश 100% या 70% श्योर है कि बारिश होगी। अब ये देखना है कि वो बारिश मुतासिर किसे करती है, या कि दोनों टीमों को करती है, या फिर उसी तरह होता है कि वो जितना न्यूजीलैंड मुतासिर हुआ है पाकिस्तान को फायदा हुआ बारिश का, ये देखना है। लेकिन कुदरत का निजाम यहाँ तक लाया है तो इंशाल्लाह आगे भी कुछ होगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ, मतलब मेरा जो एक इनर फीलिंग्स है या जो है ना, वो ये है कि अगर एक टीम यहाँ तक आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो हो सकता है एक प्लान है उनके लिए, वरना तो किसी भी स्टेज पे वो हार सकते थे। आज तो स्पेशली पाकिस्तान आउट था, यानी कोई नहीं सोच सकता था कि 91/7 से वो टीम कम बैक करेगी और मैच जीतेगी। तो ये असल तो मदद पाकिस्तान की हुई है ना आज। ऑस्ट्रेलिया तो खैर पहले ही वो उसकी इतना अच्छा रन रेट था, उसने निकल जाना था। असल मदद पाकिस्तान की हुई है। तो ये सब मतलब मैं समझता हूँ कि कुदरत हम पर मेहरबान है। हम जो इंग्लैंड से किस तरह जीतते हैं ये बहुत मैटर करेगा। वसीम बारी साहब ने तो वैसे यही प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीतेगा। वो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड से भी जीतेगा और इंग्लैंड से भी जीतेगा। अब वो इतने बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड हैं, आपको पता ही है। अब उनकी बात को हम डिनाई तो नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड पाकिस्तान को जरा थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। अब मुझे असल में उससे ज्यादा खतरा ये लग रहा है कि जो न्यूजीलैंड श्रीलंका से खेल रहा है वो मुझे ज्यादा खतरा उधर मुझे वही लग रहा है कि वैसे न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि हमारी नौबत तो तब आएगी ना जब ये इधर से हारेंगे, होंगे, कुछ होगा ना। हो सकता है कि हम पहले ही फ्राइडे मैच खेलने से पहले आउट हो चुके हो। क्योंकि अगर उसको कैलकुलेशन करें ना, तो अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो हमारे लिए वो इतना मुश्किल टारगेट हो जाएगा, जैसे कि आप T20 से भी बढ़कर खेलेंगे। हो भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर 2-3 प्लेयर्स अगर चल गए तो हम मैच जीत सकते हैं। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान बहुत अब नीचे जा चुका है। आज की शिकस्त के बाद अफगानिस्तान के चांसेस काफी कम हो गए। अभी भी मैं कहता हूँ कि वो जनूबी अफ्रीका से मैच जीत सकते हैं, जीत सकता है अफगानिस्तान जनूबी अफ्रीका से, लेकिन उसके लिए अपने रन रेट को ऊपर ले जाना काफी मुश्किल होगा। तो इस वक्त अब जो कंपटीशन ज्यादा आ गया वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आ गया।
और अच्छा, अब आपकी प्रेडिक्शन हम पूछ लेते हैं। बहरहाल मुझे जो सेमीफाइनल में 4 टीमें नजर आ रही हैं ना, वैसे आप कुदरत के कानून के मुताबिक चल सकते हैं और अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जो 4 टीमें जो मैं समझती हूँ कि सेमीफाइनल्स में आएंगी, इंडिया तो ज़ाहिर है ऐसे है तो इसलिए इंडिया को तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, इंडिया इज ऑलरेडी इन सेमीफाइनल्स। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 3 हो चुकी हैं, 3 है फाइनल इस वक्त। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ठीक है जी। और मुझे लग रहा है कि चौथी टीम जो है वो आप कहते हैं पाकिस्तान, मुझे लगता है न्यूजीलैंड आएगी। आई हैव अ वेरी बैड फीलिंग अबाउट दिस, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी न्यूजीलैंड। नहीं, आपकी फीलिंग्स अक्सर सही साबित हो रही है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये देखिए मुझे ऑलरेडी मार पड़नी शुरू हो गई है। वही ना, क्योंकि हम नहीं चाहते आप इस मौके पे ऐसा कुछ बोले भी जो हम सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, कुदरत का कानून चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन उसमें मैं यहाँ पर ना इंडियन जर्नलिस्ट है, जो इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, बहुत अच्छा वो तजिया पेश करते हैं। मैं उनके मतलब वो कोट करूंगा, उन्होंने कहा था कि चौथी टीम वो होनी चाहिए जिसका हक बनता है, और बकौल विक्रांत गुप्ता के चौथी टीम पाकिस्तान होनी चाहिए। क्योंकि जनाब पाकिस्तान ने कम बैक किया, वो कुदरत के जो खास कर रहा है। नहीं, उसके अलावा भी देखे ना, जो फखर ने खेला है, बहुत कैलकुलेटेड इनिंग खेली है। और 11 छक्के थे उनके सिर्फ 130 में। मैक्सवेल ने आज 10 छक्के लगाए हैं 200 में, लेकिन उसने 11 छक्के लगाए थे। अगर फखर 400 तक वाली इनिंग हमने चेस करना पड़ता तो क्या पता उस दिन फखर 22 छक्के लगा जाता। सब पॉसिबल था, वो बैटिंग विकेट था, पॉसिबल था। लेकिन रहे थे कि बिल्कुल फट्टा किस्म की, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था ना। लेकिन बारिश ने हमें हेल्प किया। अदरवाइज भी आप देखें ना कि हमारे 200 रन और चाहिए थे और 9 विकेटें हमारे पास अभी थी, तो हम कर सकते थे वो। हमारे ऐसे बैट्समैन है 30-40, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो बहरहाल बारिश ने हमें हेल्प किया उस वक्त। लेकिन जो फखर ने इनिंग खेली थी, तो उसके बाद विक्रांत गुप्ता ने यही कहा था, उसने कहा कि हक उसी टीम का बनता है जो इस तरीके से आगे आए। न्यूजीलैंड जिस तरीके से पिट रही है, न्यूजीलैंड ने जो मैचेस जीते हैं आप देखें ना, वो सारे कमजोर टीमों से हैं। जहां वो किसी भी स्ट्रांग टीम के अगेंस्ट आई है, वो टीम हार गई है। तो मेरा ख्याल है कि कुदरत का निजाम पाकिस्तान को लाना चाहता है। लेकिन उस दिन जो है, जैसे आज पैट कमिंग्स ने बहुत ज्यादा सहारा दिया ना इसको, मैक्सवेल को, उस दिन बाबर आजम बहुत सहारा दे रहा था उसको जो है। नहीं, इसमें देखिए फर्क क्या है, सहारा तो उन्होंने जरूर दिया, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये था कि बाबर आया था उस वक्त जब आपके पास 9 विकेटें हाथ में थी। उस वक्त तो एक प्रेशर फ्री मामला था। जो पैट कमिंस ने किया वहां पर आपके 7 आउट हो चुके थे। आप बिल्कुल ऑलरेडी टेल एंडर्स के उस पे थे ना। तो इसलिए मैं इस इनिंग को तो किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। नहीं कंपेयर कर सकते, खास तौर पे जिस तरीके से वो गिरते पड़ते मैक्सवेल ने खेला है। और लग रहा है वो शदीद तकलीफ में है, लग रहा था। स्प्रे कर करके डॉक्टर्स ने उसको मतलब, और लेकिन डॉक्टर से ज्यादा आपका अपना इंटेंशन होता है। आप रिटायर्ड हट होकर बाहर जा सकते हैं क्योंकि आपको इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन वही बात है कि जब जज्बा होता है, जिसने आपने कहा था मेंटली वो बहुत स्ट्रांग टीम है, तो उन्होंने साबित कर दिया। लेकिन जो है कैसर, ये तो इतनी अब क्रिकेट के अंदर अननोन फैक्ट नहीं रह गया। जब लोगों के अंदर, लड़कों के अंदर जज्बा होता है ना, तो वो खेलते ही। अब आप देखें कि जिस तरह रिजवान के भी जो कमर और टांग थी उसमें काफी हॉस्पिटल में रह के आया था, डिहाइड्रेशन हुई थी, फिर भी उसने T20 का मैच आके खेला। इसी तरह जो है युवराज सिंह जो था इंडिया का, जब फाइनल उनका जो वर्ल्ड कप जो जीते हैं, खून की उल्टियां कर रहा था वो लड़का, और पूरी टीम ने उसको कहा कि तुम कैंसर तुम्हें बड़ा सख्त जो है वो अब हो गया, तुम रेस्ट करो। उसने कहा नहीं, मैंने तो हर हाल में जाना ही जाना है, और ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, मैंने खेलना है, ठीक है। और इसी तरह जो है फिर ये इसने भी किया। तो मुझे लगता है कि लड़कों के, इसी तरह आप इंजमाम का आपने सुना होगा। नहीं, उससे भी अच्छी एक मिसाल मेरे पास है। नहीं, इंजमाम तो कहते हैं मेरा पेट खराब था, मैं तो शायद टेम्पर पहन के गया था या कोई बड़ा सा वर्ल्ड कप में। लेकिन उससे भी पहले अगर थोड़ा पीछे जाए ना, सलीम मलिक ने इनिंग खेली थी एक हाथ से। जी। और वो कौन से मेरे ख्याल प्लेयर थे, माजिद भाई को शायद याद होगा, वेस्ट इंडीज के थे मेरे ख्याल, वो 6.5 फुट के। और उनकी जो बॉलिंग थी, और उस दौर में जब उन्हें काली आंधी कहा जाता था, उनको खेलने के लिए आप एक हाथ से लिटरली खेल रहे हैं। और उसने काफी रन्स बनाकर मैच या रोककर पाकिस्तान को जिताया था। वो इनिंग को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। पेट खराब होना, ये चीजें ना, बाहर जा सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन वो जो इनिंग थी ना, वो कमाल थी। तो इसमें क्या है, देखे होता क्या है कि प्लेयर्स को पता है कि मौका कौन सा है, और उस मौके पे बैक ऑफ करना लूजर्स को कोई याद नहीं रखता। आप जा सकते हैं बाहर, रिटायर्ड हेड हो सकते हैं, लेकिन उससे आप सबकी वो बुरा भला ही सुनेंगे ना। सोशल मीडिया आपका ऐसी तैसी फेर देगा। उससे बेहतर है कोशिश करें। उन्हें भी पता है, मैक्सवेल को भी पता था।
क्योंकि मैं उनके ऑस्ट्रेलिया को भी खतरा था कि अगर हम ये मैच आज का लूज करते हैं तो ये ना कि 10 पॉइंट्स पे बात आकर हम रन रेट में कहीं पीछे रह जाएं, कुछ हो जाए मसला। उन्होंने भी अपने आप को सिक्योर करना था। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो इंग्लैंड के साथ मैच है, इसके अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताएं और इंग्लैंड जो है उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताएं, और आप बताएं कि किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर वो टॉस जीते तो। देखिए, पाकिस्तान की जो वीकनेस है ना, वो सबसे बड़ा है कि वो इंग्लैंड से प्रेशर में खेलता है। ये मैंने बहुत देखा है। यानी हम जिस तरह वो वाइट वॉश होकर आए थे कोविड के बाद उनसे, हालांकि कोई उनकी नई टीम थी, मुझे याद है 11 प्लेयर नए लिए थे उन्होंने लास्ट टाइम पे, सबको कोरोना हो गया था और उन्होंने मेरे साथ हमारे साथ सलूक किया था। तो बात यह कि वो जो जब आप अंडर प्रेशर खेलते हैं ना तो वो आप हारते हैं। ये पाकिस्तान का वीक पॉइंट है। पाकिस्तान को बेखौफ क्रिकेट खेलनी चाहिए जैसी दूसरी टीमें खेलती हैं। पाकिस्तान को ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे सामने टारगेट ये कि हमने सिर्फ जीतना है, और इंग्लैंड वो टीम है जो 8 या 6-7 मैच हारी हुई है। तो ये जब आप ज़हन में रखेंगे ना तो फिर आपको इंग्लैंड जो है ना वो आपको नेदरलैंड नजर आएगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। अच्छा। और पाकिस्तान इनको बड़े आराम से जीतेगा। पहले बैटिंग किसको करनी चाहिए? पहले बैटिंग किसको करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खुद खेले तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि ये जो टीम है ना ये थोड़ा फंस जाती है सेकंड उसमें। अब देखिए, मैंने पिछले जब हमारा बात हुई थी कुछ हफ्ते पहले, उस वक्त कहा था कि अगर आपने साउथ अफ्रीका को फंसाना है ना तो उन्हें सेकंड खिलाएं। और देख ले, सब कुछ नेदरलैंड से हारे, पाकिस्तान ऑलमोस्ट उनको ले गया था। वो तो अंपायर्स कॉल ना थी, हम जीत गए थे मैच ना, बिल्कुल जीते। उसके बाद वो फिर हारे, मतलब चेस करते हुए इंडिया ने 83 पर आउट कर दिया। अब वो इतने एक्सपोज हो चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ यही करेगा। ऑस्ट्रेलिया भी उन्हें सेकंड ही खिलाएगा अगर टॉस जीत गया, और साउथ अफ्रीका आधा मैच पहले ही हार जाएगा। इंग्लैंड की स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त? इंग्लैंड की स्ट्रेंथ इस वक्त देखे ना, गोरे हैं बस। नहीं, वो साबिक वर्ल्ड चैंपियन है, अब तो साबिक कह सकते हैं ना, क्योंकि अब तो जिस पॉइंट पर है वहां उन्हें कह सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ इस वक्त यही है। उनके बैट्समैन नहीं चल रहे, लेकिन छोटा छोटा स्कोर उनसे नहीं हो रहा। मतलब वो अफगानिस्तान से भी हारे थे, ठीक है, और भी टीमों ने हराया उनको। तो एक टीम कौन सी उनसे हारी है? एक ही टीम हारी है मेरे ख्याल से। बदकिस्मत कौन सी है? वो बांग्लादेश है, कौन सी है? एक ही हारी है मेरे ख्याल, बांग्लादेश। बाकी तो सबसे वो हारे हैं। तो पाकिस्तान मतलब क्यों टीमों में शामिल नहीं हो सकता? मुझे कोई रीजन नजर नहीं आती। पाकिस्तान पंप अप है पूरी तरीके से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 330 लगा दिया तो आराम से वो ले जाएगा। 325 से ऊपर कोई भी चीज़ हो मेरा ख्याल बहुत अच्छी होगी। इवन 300 भी मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के लिए बहुत होगा, लेकिन फिर भी 330 हो तो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि पहले खेले, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान टीम माशाल्लाह दोनों लिहाज से अच्छा चल रहा है। इवन चेस भी करना पड़ा तो हम जीतेंगे अल्टीमेटली। ओके, ठीक है जी। आपको ये सारी जो हमारी बातचीत होती है ये सुननी होती है तो आप हमारा एक नंबर जो हम आपको हमेशा देते हैं वो डायल कर लिया करें, 6478724900, और आपको बिल्कुल एक तो क्लियर आवाज़ आएगी, और रेडियो बंद होने के बाद भी आपको जो है ये सारी कॉमेंट्री सुनने को मिलेगी अगर आप घर पे नहीं और टीवी नहीं देख सकते हैं। और हम आपको जो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि जो हमारे बहुत बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड हैं उनके साथ हम बात करेंगे जो हमारे सेमीफाइनल्स के मैचेस होंगे उसके ऊपर, और जो हमारा फाइनल का मैच जो फाइनल होएगा वर्ल्ड कप का उसके लिए हम उनको दावत देंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव टू 770 AM रेडियो स्टेशन, और वो आप हमारे सारे पोर्टल्स पे देख सकेंगे, हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स पे, हमारे वेबसाइट के ऊपर, हमारे टीवी पे, रेडियो पे भी उनकी आप डिस्कशन सुनेंगे। बट कैसर, थैंक यू वेरी मच स्टूडियो में आ जाने के लिए और हमसे बात करने के लिए। दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव। प्रेडिक्शन दे दें लास्ट वो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान आएंगे। तो फोर्थ रह गया ना, 3 तो हो गए ना, तो वो कह रहे हैं फोर्थ जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंडिया तो हो चुका है ना। और आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि न्यूजीलैंड आएगा। बहरहाल ये देखें कि पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ इससे पहले अनहोनी नहीं होती तो ठीक है जी, कुदरत का निजाम। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच कैसर, और हम जरूर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू। समय नाजरीन, वंडरफुल प्रोग्राम, एंड अब ऐसी प्रोग्राम अब 19 तारीख तक हमको यहाँ देखेंगे, एंड विल टॉक अबाउट क्रिकेट। अब जो है हम आपको लिए चलते हैं अपने प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद ज़ीशान। Let's go to the other studio.